नाजायज़ जगहों पर सूदी रकम को रिश्वत में देने का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे आजकल जो बैंक से सूदी रकम हासिल होती है, इस सूदी रकम को किसी भी उन्वान से सरकारी फंड में वापस कर देना ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। लिहाजा अगर कोई साहब इनकम टैक्स के उन्वान से या सेल टैक्स के उन्वान से या रजिस्ट्री स्टाम्प फीस के उन्वान से देना चाहता है तो देना जायज़ है, इसलिए कि हराम माल का अव्वलन हुक्म यही है कि किसी भी उन्वान से असल मालिक की मिल्कियत में ये माल दोबारा से वापस चला जाए, और यहाँ यही सूरत हाल पाई जाती है। इनकम टैक्स ये सरकारी जुल्म टैक्स है, ये अगर इस टैक्स में सूदी रकम को देते तो कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा अगर सरकारी पैसे जो टैक्स के आए सूद के आए हुए उसको सरकारी किसी भी महकमा जात में देना जायज़ है, लेकिन अगर सरकारी ऑफिसर को किसी वजह से रिश्वत देना पड़े तो सरकारी ऑफिसरों को इस सूद के पैसे से रिश्वत देने से, या किसी का कोई मुकदमा झगड़ा लड़ाई का चल रहा था तो वकील को वकालत की फीस देने से, चूँकि ये माल असल मालिक जो हुकूमत है उसके फंड में जमा नहीं होता ये माल, इसलिए यहाँ इस पैसे को नहीं दे सकते। अब चाहे ये मुकदमा किसी भी चीज़ का हो, किसी के झगड़े लड़ाई का हो, या मस्जिद मदरसा का हो, किसी के प्रॉपर्टी का हो, या किसी दीनी इदारे का हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो वकील की फ़ीस में इस सूदी रकम को देना जायज़ नहीं होगा। किसी भी फ़र्द के अपने ज़ाती केस में दिया जाए, ये सब का हुक्म ऐसे ही समझा जाएगा क्योंकि ये सरकारी खाते में पैसा नहीं पहुँच रहा है। हाँ, अलबत्ता दफ़े जुल्म के लिए रिश्वत में ज़ाती रकम देने की गुंजाइश है। अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है तो इस जुल्म ज़्यादती से बचने के लिए अपनी ज़ाती रकम जो टैक्स की सूद की नहीं है, अपनी ज़ाती निजी जेब की कमाई है, तो इस ज़ाती रकम को देने की गुंजाइश है। ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा कि देने वाला गुनहगार नहीं, लेने वाले के लिए बहरहाल ये माल हराम है और उसको इस माल का इस्तेमाल ये नाजायज़ और हराम शुमार किया जाएगा। चुनांचे अल्लामा कश्मीरी ने अल अर्फ़ुश शज़ी के अंदर नकल किया है, यंबग़ी लिमुतसद्दिक़िल हराम अन यज़अमा बितसद्दुक़िल माल तख़लीसु रक़बतिही। ये इस तरीके की इबारत जो है अल्लामा कश्मीरी ने नकल की है अल अर्फ़ुश शज़ी अब्वाबुत तहारात, तहारा बाबु मा जा ला तुक़बल सलातु बग़ैर तुहूरिन के तहत जो है हज़रत ने नकल किया है पहली जिल्द सफ़ा 3 पर। फतावा हिंद में है, फ़कानल अख़्दु मासियतुन व सबील फिल मासी रद्दहा। हिंदिया किताबुल कराहिया अलबाबुल खामिस अशरा फिल कसबी। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसके पुराना छपा हुआ उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 349, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 404 पर है। फतावा शामी में है, वल हासिलु अन्नहु इन आलिमा अरबाबुल माल वजबा रद्दुहु अलैहिम। शामी किताबुल बुयू बाबुल बैइल फासिद मतलबु फीमन वरथ मालन हरामन। ये कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 99। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ हिंदी नुस्खा उसके 7वीं जिल्द सफ़ा 301 पर है। साहिब बज़ल लिखते हैं, व अम्मा इदा काना इंदा रजुलिन मालिन खबीसिन फ़अम्मा इन्ना मिल्कहु बिअक़दिन फ़ासिदिन औ हसल लहु बिग़ैर अक़दिन। ये इस तरीके की इबारत जो है आगे लिखते हैं, लिअन्नहु लौ अनफ़क़ अला नफ़्सिही फ़क़द इस्तहकमा मा इर्तकबहु मिनल फ़िअलिल हरामी। इस तरीके की इबारत बड़ी तफसील से बज़ुल मजहूद किताबुत तहारा बाब फ़र्ज़िल वज़ू जो मिस्री नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 148, जदीद दारुल बशाइरुल इस्लामिया का छपा हुआ नुस्खा बैरूत का उसकी पहली जिल्द सफ़ा 359 हदीस नंबर 59 के तहत ये नकल किया है। फतावा शामी में है, दफ़उल माल
लिस्सुल्तान जाइर लिदफ़ ज़ुल्म अन नफ्सी, इसके तहत जो है फतावा शामी में बड़ी तफसील नकल की, लैसा बिरिश्वतन यानी फ़ी हक़्क़ि दाफ़िअ। किताब फतावा शामी किताबुल हज़्र वल इबाहा फ़स्लुन फ़िल बै, जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 423, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 607 पर है। फतावा कासमिया उसकी 20वीं जिल्द सफ़ा 527 और 528 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं इस मसले की तफसील को।